अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हबीब वजीर और आप देख रहे हैं एचबी टेक्निकल लैब। अगर आप परफेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो मैं बयान करता हूं बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा आसानी से इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करता हूं, उर्दू में, इंग्लिश में, लफ्ज़ ब लफ्ज़। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है। अगर आप स्टार्ट से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे मैंने शुरू की है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस नीचे सुर्ख वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, आज का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? A word that replaces noun is called pronoun. A word that replaces noun is called pronoun. Noun, sentences, इन सारी चीजों की डेफिनेशन और मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो का। सबसे पहले जरूरी है कि आप वो वीडियो देखें अगर आप स्टार्ट से सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अहमद is playing cricket. Ahmed is playing cricket. अब यहाँ पे अहमद जो है यह सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। फाइल, ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बयान की है। और इसका दूसरा नाम आप इसको नाउन भी कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन हमने क्या की? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अहमद की जगह आप लिख ले ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे ही जो है इसको प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां लिख ले वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे प्रोनाउन है। यानी जो भी लफ्ज नॉन को रिप्लेस करे उसको प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जुमलों की अकसाम, फकरों की अकसाम। सबसे पहले क्या है? नंबर 1, assertive, assertive sentence, मुस्बत जुमला। और इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है? A sentence that makes a statement of positive meaning is called a assertive sentence. A sentence that makes a statement of positive meaning is called a assertive sentence. वो जुमला जिसमें मुस्बत ख्याल या बयान वज़ा किया जाए इसको assertive sentence या मुस्बत जुमला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I like my country. I like my country. I ate a mango. I ate a mango. She is reading a book. She is reading a book. ये सब के सब जुमले जो है ये assertive सेंटेंस है या इसको affirmative सेंटेंसेस भी कहते हैं और उर्दू में इसको मुस्बत जुमले कहते हैं जिसमें किसी चीज की भी नफी नहीं है। नंबर 2,
नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। इसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में? A sentence which has negative meanings is called a negative sentence. A sentence which has negative meanings is called a negative sentence. वो जुमला जिसमें नफी बयान की गई हो, जिसमें किसी बात की नफी बयान की गई हो, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she is not reading a book. She is not reading a book. She is not reading a book. यहाँ इस not की वजह से ये जुमला जो है नेगेटिव सेंटेंस बन गया। I don't eat a mango. Don't की वजह से क्योंकि नफी है, मैं आम नहीं खाता, इस नफी की वजह से यह नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नंबर 3, interrogative sentence. Interrogative sentence. A sentence that asks question is called a interrogative sentence. A sentence that asks question is called a interrogative sentence. वो जुमला जिसमें सवाल किया गया हो, वो जुमला जिसमें सवाल किया गया हो, सवालिया जुमला उसे कहते हैं। क्या? सवालिया जुमला। ऐसे जुमलों के आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऐसे जुमलों के आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी तालीम क्या है? इसको क्या कहते हैं? सवालिया जुमला, इंटरोगेटिव सेंटेंस। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? इसको कहते हैं सवालिया जुमला, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी 2 अक़साम है। एक वो जुमला जिसका आप जवाब यस और नो में दे सकते हैं। वो जुमला जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। ऐसे जुमले के स्टार्ट में इमदादी फेल कौन कौन से लगते हैं? आ, एम, इस, वार, etc। ऐसे इमदादी फेल जिस जुमले के स्टार्ट में आते हैं, उस जुमले का आप क्या जवाब दे सकते हैं? यस या नो में। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? जवाब क्या है? यस या नो। इसका जवाब क्या है? यस या नो। मैं ज्यादा एग्जांपल्स इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी किस्म कौन सी है जिसका जवाब आपको तफसील में देना पड़ता है?
यस और नो से आप उसका जवाब नहीं दे सकते। ऐसे जुमलों के स्टार्ट में फाइल से पहले सवालिया अल्फाज लगते हैं। कौन कौन से? Which, how, what, why, whose, etc. अब ऐसे अल्फाज जिस जुमले के भी स्टार्ट में लगे होते हैं उसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर कंट्री नेम? अब इसका जवाब यस और नो में नहीं है, बल्कि आपको तफसील में जवाब देना पड़ता है। माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान। माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान। यस या नो में इसका जवाब नहीं है। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं? यस और नो में इसका जवाब नहीं है। आई एम फाइन, इसका पूरा जवाब आपको देना पड़ता है। आई एम फाइन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।